हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखेंगे सिल्वर मिनी में कैसा सेंटीमेंट्स रहा है। आज का दिन सिल्वर के लिए एकदम चांदी ही चांदी रहा है, जैसा कि हम यूज करते हैं। सब कुछ सिल्वर के फेवर में रहा है और उसके अगेंस्ट में दूसरे जो हमारे स्टॉक मार्केट है, एनएससी है, उसमें मार्केट अगेंस्ट में रहा है। आज बियर्स का मार्केट रहा है और यहाँ पे आज बुल्स का मार्केट है। ऊपर की तरफ ही सब कुछ जा रहा है। तो मार्केट में सिल्वर मिनी में क्या होने वाला है, फर्दर वन बाय वन करके देखेंगे। अभी ये लगभग 5% से ज़्यादा का मूव ऊपर की तरफ दे चुका है। तो उसके बाद में भी क्या बन रहा है उसको भी देखने के लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ये जो वीडियो है उसके लिए जो सेटअप बनेगा ज़बरदस्त तरीके से, क्या सेंटीमेंट हो, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। इस वजह से आप रेगुलर बेस से देखिए वीडियो को। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर रखा है। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं चार्ट पे। तो चार्ट में जैसा कि हम रेगुलर बेस से एनालिसिस करते हैं, अगर ट्रेंड हमारे फेवर में चल रहा है तो हमें ट्रेंड को ही फॉलो करना होता है। जैसा कि रेगुलर बेस से आप देख रहे हैं, मार्केट लगभग 200 पॉइंट में फंसा हुआ था। 62,500 से लेके 62,000 तक का लेवल था। 61,800 ले सकते हैं। 500-700 पॉइंट का मार्केट था और धीरे धीरे करके मार्केट अप ट्रेंड में 2 दिन से ये चल रहा था, जैसा कि सिल्वर माइक्रो में भी यही बना हुआ था और सिल्वर मिनी में बना हुआ था। लेकिन ओवरऑल जो हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ट्रेंड फॉलोअर्स के लिए ज़बरदस्त मार्केट मूव करने वाला था। एक भी कैंडल ने लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं किया, सारी कैंडल ने हायर हाई का फॉर्मेशन किया। इस रेंज को अगर देखते हैं तो जो मॉर्निंग में ओपनिंग होती है फर्स्ट आवर्स की, वो एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस काम करती है। तो चूंकि ये ऊपर ओपनिंग हुई थी, इस वजह से एज ए सपोर्ट का काम कर रही थी, जो कि 63,500 का लेवल है। एक भी बार मार्केट यहाँ टच करने के लिए नहीं आया। उसके बाद में आप देखोगे धीरे धीरे करके रैली अपसाइड के चलती गई। और इन दोनों कैंडल को अगर आप देखते हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में है, साथ में 2 घंटे से कैंडल एक रेंज भी बनी हुई है। और ऐसे सेटअप में हमें रिस्क लेना होता है और रिस्क बहुत ही लिमिटेड था। यहाँ पे लगभग 200-300 पॉइंट के रिस्क के अगेंस्ट में आपको जो सेटअप मिल रहा था वो लगभग ज़बरदस्त तरीके से 65,000 का लेवल यहाँ दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि उसके बीच में अगर आप देखते हैं आवरली सेटअप में कोई कैंडल यहाँ पे बनी हुई नहीं है। ये जोन इसके लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन हमने इतना प्रिडिक्शन नहीं किया था कि मार्केट 66 को भी ब्रेक करता हुआ और ऊपर की तरफ बन जाएगा। तो मार्केट है जब हमें रिवार्ड देता है तो अल्टीमेट देता है, उसका कोई वो नहीं होता कितना वो देने वाला है। लेकिन हमारा जो रिस्क होता है, हमें रिस्क ही मैनेज करना होता है। अब यहाँ पे मार्केट कहाँ रुकने वाला है उसको हमें देखने के लिए एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा 4 आवर सेटअप में। और अल्टीमेटली जब तक मार्केट अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो को ट्रेल करते रहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप लगभग 66,000 के अराउंड में अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 4 आवर सेटअप में इस रेंज में मार्केट एक भी बार यहाँ रुकने की कोशिश नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ जाएगा तो 67,000 का लेवल ये टच करने के चांसेस हैं। लेकिन अभी ओवरऑल जो आप देख रहे हैं यहाँ से जो 4 आवर सेटअप में पैटर्न बन रहा है अब ट्रेंड का यहाँ पे हो गया है। रेंज जो है मार्च की है उसके ऊपर मार्केट निकल चुका है और साथ में जो करंट जो हमारा ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उस लेवल पे मार्केट पहुँचने की कोशिश कर रहा है। इनकेस इसको भी ब्रेक करता है तो आप ये ज़बरदस्त तरीके से हमें फिर 70,000 का भी लेवल ये दिखा सकता है। लेकिन अभी आज मार्केट 66 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो हमारे लिए वेल एंड गुड होगा, क्योंकि जब एक साइड नेगेटिव होता है तो इन्वेस्टर लोग दूसरी साइड में जाने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे भी आज अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ आई है। और ओवरऑल जो 62,000 का लेवल मैं लगातार आपको दे रहा था, सिल्वर मिनी हो माइक्रो हो, दोनों में इस जोन ने बहुत अच्छे से रिएक्ट किया और परफॉर्म किया। तो इस वजह से आपको पेशेंस के साथ में ट्रेडिंग करना होता है। अभी यहाँ पे जैसा ट्रेंड चल रहा है उसमें हमें केवल स्टॉप लॉस ट्रेल करना है और हम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले हैं। 66,000 पे हमारा स्टॉप लॉस है। अगर हिट कर जाता है तो फिर ये 1000 पॉइंट नीचे भी आ सकता है, क्योंकि यहीं से मार्केट रिएक्ट किया था, बीच में इसमें कुछ नहीं था। तो इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है तो 67,000 को टच करेगा, उसके बाद में 67,500 ये लेवल इसके लिए जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग हुई थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और ओवरऑल सेंटीमेंट्स जो हमारे हैं अभी यहाँ पे पॉजिटिव हो गए फ्रेंड्स, हम अपसाइड के लिए ही देखेंगे। जैसा कि मैं आपको रेगुलर बेस से बता रहा था, मार्केट जब तक 65 के ऊपर क्लोज नहीं करता है उसके बाद 66 के ऊपर, तब तक यहाँ पॉजिटिव नहीं जाएंगे। और ओवरऑल मार्केट अभी 65 के अराउंड में होता हुआ 66 को भी इसने टच कर दिया है। और इसके बाद में अगर आप देखोगे तो 67 के बाद में ऊपर का जो रेंज बनी है यही इसके लिए ऊपर की रेजिस्टेंस रहेगी। और सारे रेंज हमारे लिए अब एज ए
सपोर्ट का काम करने वाले हैं, जो कि अभी तक हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। तो जैसा भी रहेगा एनालिसिस मैं आपके लिए पोस्ट करता रहूँगा, लेकिन मेरा यहाँ पे आपके लिए यही रिकमेंडेशन है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए और रैली को एंजॉय करिए। मार्केट को अभी जैसा ऐसे मूवमेंट चल रहा है 67,000 होते हुए फिर 68,000 को भी ये टच करने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद ही मार्केट 70,000 का लेवल खोलने की कोशिश करेगा। लेकिन ओवरऑल जो आज का दिन रहा है ज़बरदस्त रहा है ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ट्रेडिंग सेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि कई सारे पैटर्न्स जब एक साथ मिलते हैं तभी हम वहाँ पे अच्छे ट्रेडर्स बन पाते हैं। ओवरऑल अगर ट्रेंड अगर आप देखने की यहाँ कोशिश करते हैं तो ट्रेंड लाइन को अगर ड्रा करेंगे तो ट्रेंड लाइन आपको एक नेगेटिव ट्रेंड जो बना हुआ था उसके ऊपर मार्केट निकल चुका है, जो कि ये ट्रेंड था लगभग 64,000 के अराउंड में। तो इस वजह से मैंने आपके लिए बोला था अगर मार्केट 64,000 के अराउंड में इसको सस्टेन करता है, उसके बाद में धीरे धीरे करके ऊपर निकलता है, 65 को भी टच करता हुआ निकलता है, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मार्केट ने ऐसा मूव दिया है कि अनएक्सपेक्टेड था और बहुत अच्छा फॉर्मेशन इसमें रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर